पाकिस्तान कठिन वक्त में फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। इसराइली हमलों में सैकड़ों फ़लस्तीनी बच्चों की शहादत इंसानियत के माथे पर एक बदनुमा दाग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के सफारत खाने आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफारतकार अहमद जवाद अमीन रबीई से मुलाकात की। कहा, इसराइल ने अस्पताल पर बमबारी करके ये साबित कर दिया कि उसका वजूद दुनिया के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क है। इसराइली जारहियत को रोकने के लिए आलमी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि गजा के मासूम बच्चे और खवातीन पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। आर्मी चीफ से गुजारिश है कि फ़लस्तीनियों का नारा बने। इस्लामी ममालिक की इत्तेहादी फ़ौज जनरल राहील शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ बनाई गई थी। अब गजा से बड़ी दहशतगर्दी और क्या हो सकती है। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। भी अपील करूंगा कि यही वो वक़्त है उम्मत की क़ियादत का, और मैं फिर कहूँगा कि होना चाहिए कि आप एक नज़रिया बन जाए, आप एक नारा बन जाए, और आप आलमी इस्लाम की तमाम हुक्मरानों के लिए एक मॉडल और नमूना और मिसाल बन जाए। बजा तौर पर फ़लस्तीनी बच्चे पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, बजा तौर पर फ़लस्तीनी माएँ पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं। वक़्त आया है कि वक़्त का गज़नवी और सलाहुद्दीन अयूबी बने। वक़्त आया है कि अपनी बहन और माँ की पुकार पर लब्बैक कहते हुए इब्न कासिम का किरदार अदा करे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। नवाज शरीफ भी पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अदालती पेशी पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि रेफरेंस वापस लेना या दलाइल देना है। नैब अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह करे। निगरान पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने बताया कि वो रज़ाकाराना तौर पर वापस आए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत ली। 74 बरस के नवाज शरीफ मुतादिद बीमारियों का शिकार है। ईवान सदर में ना होता तो जेल में होता। चेयरमैन पीटीआई आज भी मेरे लीडर हैं। चेयरमैन पीटीआई मुहिब वतन हैं। उन्हें मालियाती अमूर में ईमानदार पाया। हमेशा से तोड़फोड़ के खिलाफ हूँ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि जस्टिस काजी फायजिसा के खिलाफ रेफरेंस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। रेफरेंस वज़ीर आज़म हाउस से आया था। बाद में उस वक्त के वज़ीर आज़म ने तस्लीम किया कि रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था। यकीन नहीं कि इलेक्शन जनवरी में हो जाएं। हज पर ना गया होता तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत ना करता। पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए ख़त का कोई नतीजा नहीं निकला। जब तक नया सदर नहीं आता मैं ही ओहदे पर बरकरार रहूँगा। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार कहते हैं कि हमारी कोई डील नहीं हुई, हम डील के कायल ही नहीं। जितनी जल्दी इलेक्शन हो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कहा कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन जनवरी से आगे जाएंगे। नवाज शरीफ किस हैसियत से इलेक्शन की तारीख दें? नवाज शरीफ ही वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, मुफाहमत के साथ आगे चलेंगे। इक़्तिदार में आ गए तो बयानिया मुफाहमत का ही होगा। एक इंटरव्यू में इसाक डार का ये कहना था कि शहबाज शरीफ को सूबे के बजाय विफाक में होना चाहिए। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की जल्द मुलाकात होगी। शाहिद खाकान अब्बासी ज़ाती मसरूफियात की वजह से नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नहीं आ सके। अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना नैब केसेस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की दरख्वास्तों पर अहम पेशरफ हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। केस की समाअत करने वाले बेंच से जस्टिस बाबर सत्तार अलग हो गए। रिमार्क्स ये कि एक शख्स गिरफ्तार है तो नैब अपने मुकदमात में भी उसे तफ्तीश क्यों नहीं कर रहा, जिस पर चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि यही बात तो हम भी कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप ये नहीं कह रहे, आप तो जमानत की दरख्वास्तें बहाल करने की दरख्वास्तें लाए हैं। एक शख्स गिरफ्तार हो चुका तो अबूरी जमानत कैसे बहाल हो सकती है? मैं ये केस नहीं सुन रहा। जिस बेंच ने फैसला दिया वही ये केस सुनेगा। आपको बताएं कि अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है और 25 अक्टूबर को 4239 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए हैं। अब तक 72,217 अफगान पनाह गुज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी एजाज अहमद।
जी, 31 अक्टूबर की जो डेडलाइन दी गई थी उसको मुकम्मल होने में 5 दिन रह गए हैं और अभी तक अफराद माजरीन की वॉलंटरीली अपने मुल्क अपने मुल्क अफगानिस्तान वापसी जारी है। इस हवाले से तो जमन और तुर्खा बॉर्डर दोनों पर सहूलियात भी फराहम की गई है और वहाँ पर गाड़ियों के काफलों की सूरत में अफराद वापस जा रहे हैं। 25 अक्टूबर को 4,239 अफराद शहरियों में ने बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान में वापस गए, जिनमें 965 मर्द, 852 खवातीन और 2,422 बच्चे शामिल है। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 112 गाड़ियों में 230 खानदानों को अपने वतन वापसी अमल में लाई गई और ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। अब तक कुल 72,219 अफगान पनाहगजीरों की अपने वतन वापसी हो चुकी है और अफगान बशिंदों की अपने वतन वापसी का फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने किया था, जिस पर अब अमल दरामद जारी है और अस्करी क़यादत और हुकूमत दोनों एक पेज पर हैं इस हवाले से। जी, इफ़वाज़ पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर की 75वें यौम शहादत के मौके पर खिराज अकीदत। नाइक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की कश्मीर जंग के दौरान भारतीय फौज के लगातार हमलों के खिलाफ पीर कलीवा पहाड़ी का बहादुरी से दिफा किया। आपकी जदोजहद और कुर्बानी उन लोगों के लिए रोशन मिसाल है जो वतन के दिफा के लिए कोशां हैं। पीटीआई ने अपने दौर में सियासी बयानिए के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर सैकड़ों अकाउंट्स की छानबीन के बाद चश्म कुशा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। पीटीआई ने पार्टी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पीटीआई दौर में तरक्याती फंड्स कौमी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। तहरीक इंसाफ के दौर में सियासी बयानिए के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया। दस्तावेजात सामने आ गई। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए नफरत फैलाकर 9 मई को अवाम और इदारों में दरार डालने की कोशिश की गई। टैक्स का पैसा प्रोपेगेंडे के लिए झोंक दिया गया। अवाम के पैसों पर रियासत मुखालिफ मवाद फैलाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में इस प्रोजेक्ट की लागत 870 मिलियन रुपए रखी गई थी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीम्स को सियासी मकासद, प्रोपेगेंडा मुहिम और डिस इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के फॉलोअर्स सरकारी वसाइल से बढ़ाए गए। 800 अकाउंट्स में से 72% का 2021 से पहले पीटीआई की तरफ झुकाव नहीं था। जून के बाद 86% अकाउंट्स ने पीटीआई का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। दस्तावेजात के मुताबिक सोशल मीडिया टीम में शामिल मुलाजिमीन की तनख्वाह 25,000 से 40,000 रुपए रखी गई थी। मुल्क भर में जारी बिजली चोरी मुहिम में तेजी आ गई। आपको बताएं कि 19,415 चोर धर लिए गए। 189 सरकारी अफसरान भी मुअत्तल किए गए। बिजली चोरी रोकने की मुहिम की पेशरफ्त पर जायजा इजलास में निगरान वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। इनवारुल हक काकड़ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर, कोयटा और सिंध में भी बिजली चोरी को रोकने की कोशिशें तेज करने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली चोरी रोकने की मुहिम की पेश रफ्त पर जायजा इजलास, जिसमें वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ को मुहिम के आगाज से लेकर अब तक के नताइज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि सितंबर से अब तक बिजली चोरी के खिलाफ 39,836 FIR दर्ज हुई। 19,415 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरी में मुलव्वस 189 सरकारी अफसरान को मुअत्तल भी किया गया। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि मर्दान में इंसदादे बिजली चोरी मुहिम सबसे ज्यादा कामयाब रही, जहां बिजली चोरी की शरह 43% से कम होकर 13% तक आ चुकी है। मुहिम के आगाज से अब तक अरबों रुपए की वसूलियां भी की गई। वज़ीर आज़म की मुतलका हुकाम को आज़ाद जम्मू और कश्मीर, कोयटा और सिंध में इंसदादे बिजली चोरी की कोशिशों को तेज करने की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ की ज़राई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के अमल को तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने मुतलका हुकाम को बलोचिस्तान में बिजली चोरी रोकने की मुहिम के खिलाफ मुज़ाहमत और दीगर मसाइल के हवाले से एक जामे रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में सरकारी सतह पर पाकिस्तान के पहले जदीद 6,000 क्यूबिक मीटर गुंजाइश के बायोगैस प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। बायोगैस प्लांट से शहर में आलूदगी कम होगी। सालाना 8 करोड़ रुपए रेवेन्यू भी हासिल किया जाएगा। हमूद रहमान रिपोर्ट करेंगे। लाहौर की गुजर कॉलोनी में सरकारी सतह पर पहले बायोगैस प्लांट का संगे बुनियाद। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तामीराती काम का इफ्तिताह किया। प्लांट पर 35 करोड़ रुपए लागत आएगी और सालाना 8 करोड़ रुपए रेवेन्यू हासिल होगा। इससे रोजाना 16 किलोग्राम फ्यूल ग्रेड गैस और 16 टन खाद तैयार होगी। प्रोजेक्ट 31 अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा।